हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब मैं आपके साथ लॉजिक डिस्कस करने वाला हूं कि आज के ट्रेड के पीछे क्या-क्या लॉजिक थे। आपको यहां से काफी कुछ लर्निंग मिलेगी, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए एक एक चीज को ध्यान से समझना। यहां पे हम बैंक निफ्टी का भी डिस्कशन करेंगे और निफ्टी 50 का भी डिस्कशन करेंगे। दोनों का डिस्कशन इसी वीडियो में होने वाला है कि आज की ट्रेड को आपको किस तरीके से प्लान करना था और क्या-क्या लॉजिक थे इसके पीछे, कहाँ पे बाइंग बन रही थी, कहाँ पे सेलिंग बन रही थी। सारी चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे और आपको एक बेहतरीन लर्निंग मिलेगी जिससे कि आप आने वाली ट्रेड में उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी नॉलेज को भी बढ़ा सकते हैं। तो आइए फिलहाल डिस्कशन करते हैं। अब अगर आप बात करें, बैंक निफ्टी ने आज आपको बहुत कुछ सिखाया है। आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर एंट्री लेना सिखाया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो देखी होगी, मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला और प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन बेहतर क्या रहेगा, मार्केट इसका ब्रेकआउट दे, वापस रिटेस्ट करने आए और फिर जो मोमेंटम ले, ये आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ऐसा डिस्कशन किया गया था। साथ के साथ मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि नीचे हमें एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है और एक जोन दिखाई दे रहा है। ये भी डिस्कशन किया गया था। अगर आपको इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिलता है या फिर आप इस ट्रेंड लाइन को ऐसे ड्रॉ करो, ऐसे ड्रॉ की गई थी। अगर आपने लास्ट वाली वीडियो देखी है, एक ये जोन आपको बताया गया था, एक ये नीचे जोन आपको बताया गया था और ये ट्रेंड लाइन आपको इस तरीके से बताई गई थी। क्लियर है? ये बताया गया था, आपको ये बताया गया था अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो आपको यहां से सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी और सीधा सीधा ये लेवल अचीव होगा। लेकिन मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दे दी और सीधा इसी जोन के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लेके गैप को फिल करने की कोशिश की। तो क्या यहां पे हमें बाइंग करनी थी? बिल्कुल भी नहीं करनी थी। रीजन, क्योंकि बाइंग के पीछे कोई लॉजिक है ही नहीं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, बस हमें एक लॉजिक नजर आया। लॉजिक कहां पे नजर आया? मार्केट में जिस किसी ने समझदारी नहीं की होगी उसे एसएल लेके निकलना पड़ा होगा, यानी कि स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। रीजन मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं। देखो, एक्सपीरियंस यहीं पे काम करता है कि जब आपको आपकी स्ट्रेटेजी देती है बाइंग सिग्नल या फिर सेलिंग सिग्नल, तो आपको उस सिग्नल पे काम करना है कि नहीं, बाइंग करना है कि नहीं या सेलिंग करना है कि नहीं, ये आपके एक्सपीरियंस पे बहुत ज्यादा मैटर करता है, जो कि आज मैं आपको अभी समझाऊंगा। यहां पे आप ध्यान से देखेंगे, पहली कैंडल को देखो, 5 मिनट की पहली कैंडल। आपको ये बताया गया है इसका हाई मार्क कर लो, इसका लो मार्क कर लो। अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटी। स्टॉप लॉस लगाएंगे आप यहां पे, ठीक है। अगर कैंडल ज्यादा बड़ी है तो आप 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। क्लियर? अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आप सेलिंग पोजीशन बनाएंगे और स्टॉप लॉस लगाएंगे यहां पे। अगर ज्यादा बड़ी कैंडल है फिर सेम वही लॉजिक, 50-60 पॉइंट आप लेके चल सकते हैं। तो यहां पे क्या हुआ, पहली कैंडल का हाई मार्क कर लिया, लो मार्क कर लिया। पहली कैंडल का ब्रेकआउट मिल गया और कैंडल भी क्लोज हो गई ऊपर। मजे की बात यह है, यानी कि इसने सिग्नल दिया कि बाइंग कर लो। भाई, स्ट्रेटेजी तो यही कहती है कि इस स्ट्रेटेजी को हमें फॉलो करना चाहिए। क्लियर है? क्योंकि 5 मिनट की पहली कैंडल बन रही है, इसका ब्रेकआउट भी मिल रहा है, प्राइस ऊपर मतलब सस्टेन नहीं कर रहा, लेकिन ब्रेकआउट मिलके कैंडल की क्लोजिंग मिल चुकी है। तो इसने सिग्नल दे दिया कि बाइंग कर लो। लेकिन यहां पे सवाल ये उठता है कि हमें बाई क्यों नहीं करना था। ये बहुत ज्यादा मैटर है। यहीं पे मैं आपको समझाने वाला हूं, इस चीज को ध्यान से समझना। क्योंकि मैं क्या बात कर रहा था, एक्सपीरियंस की। एक्सपीरियंस कहां मैटर करता है? एक्सपीरियंस इसी तरह की सिचुएशन में मैटर करता है। अब चीजों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। पहली चीज, अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, ट्रेंड नेगेटिव चल रहा है काफी दिनों से। निफ्टी 50 का भी मिल रहा है नेगेटिव चल रहा है और बैंक निफ्टी का भी नेगेटिव चल रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हमें उसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन यहां से हमें एक हिंट मिल रहा है कि ट्रेंड नेगेटिव चल रहा है। दूसरा लॉजिक,
आज भी मार्केट नेगेटिव ही ओपन हुआ है, लेकिन फिर भी एक ट्रेड बन सकती है कि मार्केट आए इस गैप को फिल कर दे। ये भी तो हम सोच के चल सकते हैं। चलो, यहां से भी हमें क्लियर सिग्नल नहीं मिल रहा कि बाइंग करनी चाहिए या सेलिंग करनी चाहिए, मतलब यहां से भी इंडिकेशन बाइंग की तरफ जा रहा है। लेकिन दूसरी चीज को समझो, अगर आप साइड बाय साइड देखेंगे, चलो हम निफ्टी 50 का मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, वहां पे भी एक लॉजिक है। यहां पे आप अगर लगाएंगे 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, तो जो ये कैंडल का रिजेक्शन मिला है ये एग्जैक्ट 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से मिल रहा है। तो हमें साफ साफ इंडिकेशन दे रहा है कि बाइंग नहीं करनी है, रिजेक्शन मिल रहा है। दूसरा लॉजिक यहां पे क्या है, जब आप इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे, मैंने क्या बताया था कि ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगी, लेकिन जब सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिलता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करती है। वही सेम यहां पे दिखाई दे रही है, ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, दूसरा 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। भले ही हमारी स्ट्रेटेजी कह रही हो कि 5 मिनट की कैंडल के हाई का ब्रेकआउट मिल चुका है, कैंडल की क्लोजिंग भी मिल चुकी है, इसने बाइंग सिग्नल हमें दे दिया, लेकिन यहां पे हमें क्या नजर आ रहा है, ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। तो यानी कि एक्सपीरियंस यहां मैटर कर जाता है, क्योंकि जिन्होंने आंख बंद करके ट्रेडिंग की होगी उनका स्टॉप लॉस जरूर हिट हुआ होगा, लेकिन जिन्होंने लॉजिक लगाया होगा, एक्सपीरियंस से देखा होगा कि यहां से हमें रिजेक्शन मिल रहे हैं। साथ ही साथ यहां पे एक चीज और है, अगर आप निफ्टी 50 में जाएंगे, क्योंकि साइड बाय साइड आप दोनों चार्ट को देख के चलोगे, इसका भी मैं लॉजिक आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहां पे आप देखेंगे पहली मिनट की कैंडल रेड बनी है, 5 मिनट की पहली कैंडल, और उस कैंडल के लो का ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो यहां से सीधा सीधा हमें एक नेगेटिव साइड इंडिकेशन मिल रहा है। तो क्लियर है ना। हालांकि काफी लोग यहां पे एक चीज और कमेंट करेंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि बैंक निफ्टी पॉजिटिव होता है और निफ्टी 50 नेगेटिव होता है, या कभी कभी इसका अपोजिट होता है, निफ्टी 50 पॉजिटिव हो जाता है, बैंक निफ्टी नेगेटिव हो जाता है। कभी कभी दोनों सेम ही डायरेक्शन में चलते हैं, दोनों नेगेटिव हो जाते हैं या दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें साइड बाय साइड दोनों को देखना चाहिए। रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। कई बार आप ऐसा देखेंगे कि बैंक निफ्टी में ना तो कहीं हमें कोई रुकावट दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी रुका हुआ है, लेकिन आप निफ्टी 50 पे जाके देखेंगे तो वहां पे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। निफ्टी 50 अगर वहां से गिर जाता है, बैंक निफ्टी भी यहीं से गिर जाता है, हम सोचते हैं क्यों गिर गया। ऐसा बहुत बार होता है। या फिर नीचे मान लो ऐसा, बैंक निफ्टी में आपको रुकावट नजर आ रही है, एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, निफ्टी 50 में कहीं दूर से दूर दूर है रेजिस्टेंस, आसपास कोई रेजिस्टेंस नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी निफ्टी 50 रुका हुआ है। ऐसे सिचुएशन भी देखना, क्योंकि कई बार दोनों एक दूसरे पे डिपेंड भी होते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे लॉजिक की बात कर रहे थे कि यहाँ पे हमें भले ही 5 मिनट की पहली कैंडल का ब्रेकआउट मिल चुका हो, लेकिन साथ में हम क्या देख रहे हैं, ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन मिल रहा है और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से रिजेक्शन मिल रहा है, तो हमें ट्रेड को प्लान नहीं करना है। अब यहां पे एक सवाल और उठता है, अगर यहां से रिजेक्शन ना मिलता, हमें 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी ब्रेकआउट मिल जाता, इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट मिल जाता, तो क्या हम ट्रेड को प्लान करते? बिल्कुल प्लान करते। लेकिन इसमें हमारा टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं होता, क्योंकि हमें पता है इस जोन में भी एक रिजेक्शन है, तो उस सिचुएशन पे हम टारगेट सिर्फ इसी जोन का लेते, इससे आगे का नहीं लेते। भले इसका ब्रेकआउट हो जाता तो हम दोबारा से प्लानिंग कर लेते और फिर हम 16 के डे हाई को अप्रोच करने की कोशिश करते, तो वो एक अलग चीज है। क्लियर है। तो अब यहां से हमें ये समझ में आ गया कि बाइंग हमें नहीं करनी थी, लॉजिक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब यहां पे अगर बाइंग नहीं करनी थी तो क्या इसका मतलब सेलिंग करनी थी? अब ये भी नहीं करनी थी। रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे हम क्या करते, यहां पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, अगर आप देखेंगे एक सपोर्ट जोन यहां पे दिखाई दे रहा है, और आज मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट भी की है, आपको ये चीजें यहां पे दिखाई दे रही है। अब यहां पे आप देखेंगे एक जोन हमारे लिए ये भी है, तो हमें इंतजार करना था इसका ब्रेकडाउन मिल जाए,
तो यहां से हम सेलिंग को प्लान कर सकते थे, लेकिन कहां तक? क्या इस सपोर्ट जोन तक? नहीं। हमारी जो पहली प्लानिंग होती हमारी सिर्फ और सिर्फ इस कैंडल के लो तक। क्लियर है? क्योंकि अगर मान लो ये डे लो हो गया, हालांकि इसका डे लो यहां है, लेकिन बात सिर्फ इतनी ही हो रही है। अगर मार्केट यहीं पे ओपन है, ये इसका हाई हो गया, ये इसका लो हो गया। अगर इस हाई से ऊपर जाने की कोशिश करता तो हम बाइंग की प्लानिंग करते, और इस लो से नीचे जाने की कोशिश करता तो हम सेलिंग की प्लानिंग करते। तो यहां पे हमारी स्ट्रेटेजी क्या थी कि इसके लो के ब्रेकडाउन पे हम सेलिंग की प्लानिंग कर सकते हैं। साथ साथ में हम देख रहे हैं निफ्टी 50 भी गिर रहा है, तो उस सिचुएशन पे हम सिर्फ यहां तक की प्लानिंग कर सकते थे। इसका अगर ब्रेकडाउन मिलता है तब हम नीचे की प्लानिंग कर सकते थे। नीचे की कहां तक, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं। हमारा वही वाला जोन जो हमने ड्रॉ किया था, यही वाला जोन। रीजन क्या है इसके पीछे का? रीजन सिंपल सिंपल सा है। 16 का डे लो इसी जोन में है, 19 की डे लो इसी जोन में है, और यहीं से हमें बार बार रिजेक्शन देखने को मिले, बार बार सपोर्ट देखने को मिले, ये चीज हम जानते हैं। तो यहीं पे देखो मार्केट ने काफी टाइम स्पेंड किया है। अब यहां पे हमें अपना प्रॉफिट बुक करना था। क्लियर है? दूसरा, अब जैसे ही मार्केट यहां पे आ जाता है, तो अब यहां पे एक सवाल और उठता है कि हम प्रॉफिट बुकिंग करके जिन्होंने इन लॉजिक के साथ ट्रेड लिया था, तो अब क्या करना है? पहले तो ये तरीका होता है, अगर आपका प्रॉफिट हो चुका है आप मार्केट से निकलो। लेकिन अगर आप अपने आप पे कंट्रोल करना जानते हैं, मार्केट में बैठना जानते हैं, मार्केट आपको दोबारा से अपॉर्चुनिटी देगा। इस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे? इस सिचुएशन पे आपको सिंपल सिंपल एक तरीका करना है। वो क्या करना है? आप लेवल्स को मार्क कर लेंगे। मान लो यहां पे मार्केट स्टक हो रहा है, दूसरा हमें यहां पे एक जोन भी दिखाई दे रहा है। क्लियर है? ज्यादातर केस में क्या रहेगा, जब मार्केट किसी इंपॉर्टेंट जोन के पास जाएगा तो वो साइडवेज हो जाएगा, कुछ टाइम वहां पे स्पेंड करेगा, जो कि आपको यहां पे भी दिखाई दे रहा है। अगर इस जोन का ब्रेकआउट देता है मार्केट, ध्यान से समझना, अगर इस जोन का आपको ब्रेकआउट मिलता, तब भी बाइंग नहीं करना था। बाइंग आपको तब करना था अगर मार्केट वापस आता, रिटेस्ट करता और फिर ऊपर जाता, तो हम ये टारगेट लेके बाइंग की प्लानिंग कर सकते थे। क्लियर है? अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता तो उस सिचुएशन पे हम सेलिंग की प्लानिंग कर सकते थे, और बेहतर वो रहता है अगर मार्केट वापस आए, रिटेस्ट करे, फिर गिरावट दिखाए। जैसे कि यहीं पे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। ये वाला जोन था हमारा, ध्यान से देखो, इस वाली कैंडल ने इसका ब्रेकडाउन दिया। इस वाली कैंडल को देखो, अपर शैडो आपको दिखाई दे रही होगी, इसने रिटेस्ट किया, इसके हाई के ऊपर अपना एसएल लगाओ, और जैसे ही नीचे की तरफ मोमेंटम करे, आप ये अपना टारगेट लेके चल सकते हैं। और इस सिचुएशन पे सीधा सीधा हमारा 43,000 एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, ये भी आपके साथ डिस्कस किया गया था। आप इसे एज ए टारगेट लेके चल सकते हैं। हालांकि मार्केट इससे नीचे गया है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं कितना नीचे गया, हम सिंपल लॉजिक के साथ ट्रेड करेंगे, रूल को नहीं तोड़ेंगे। क्लियर है? अब यहां पे अगर सपोर्ट लेके बाउंस करेगा तो हमें क्या बाइंग करनी है? बिल्कुल भी नहीं करनी है, भले ही कितनी भी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दिखाई दे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल के पास है। अब चलो भले ही यहां से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला गया हो, लेकिन नहीं, हमें इस तरीके से प्लानिंग नहीं करनी होती। हमें अपने आप पे कंट्रोल करना होता है, हमें रूल को फॉलो करना होता है। रूल क्या कहता है? अगर हम इस लेवल पे आ गए तो यहां पे हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। क्लियर है? फिर मार्क कर लेंगे। चलो मार्केट हमारा टारगेट ये था, लेकिन मार्केट यहां तक गया तो हम इसके लो को भी मार्क कर लेंगे। दूसरा, इस पूरे जोन को मार्क कर लेंगे। अगर इस जोन से ऊपर निकलता है तो हम बाइंग के बारे में सोचेंगे, अगर इस जोन से नीचे निकलता है तो हम सेलिंग के बारे में सोचेंगे। इस जोन के अंदर कितनी भी देर तक मार्केट घूमता रहे, हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर मार्केट इसी के अंदर क्लोज हो जाता तो हम बस शांति से बैठ के मार्केट को देखते रहते, क्योंकि जो रूल फॉलो करेगा वो मार्केट से प्रॉफिट लेके जाएगा, जो रूल फॉलो नहीं करेगा वो मार्केट को पैसा देके जाएगा, अपने पैसे का लॉस करेगा। तो नीचे की तरफ तो ब्रेकडाउन नहीं किया, तो इसका मतलब सेलिंग अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिलती। हमने ये जोन मार्क करके रखा था, क्योंकि एक काफी इंपॉर्टेंट जोन था, एक सपोर्ट के रूप में मार्केट ने यहाँ पे आते टाइम भी टाइम स्पेंड किया है, और जाते टाइम भी देखो कितना लंबा टाइम स्पेंड किया है। और जैसे ही इसका ब्रेकआउट दिया, हमें मिली है बाइंग अपॉर्चुनिटी,
टारगेट सीधा सीधा यही डे हाई तक, लेकिन मार्केट इससे भी ऊपर चला गया, इसी जोन के नजदीक चला गया। कोई बात नहीं, आपको इसी जोन पे अपना प्रॉफिट बुक करना था, इतनी देर तक इंतजार नहीं करना था। रूल ये कहता है, रूल को फॉलो करोगे, इसका अफसोस नहीं करना कि कितना ऊपर मार्केट चला गया, कितना नीचे मार्केट चला गया, या कौन सी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, ये कैसे नहीं। सिंपल सिंपल नजदीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो, वहीं पे अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करो, क्योंकि फायदे में रहोगे। तो यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आई। कल के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी वो मैं एनालिसिस वीडियो आपको प्रोवाइड करा ही चुका हूं, बैंक निफ्टी की भी और निफ्टी 50 की भी। अब निफ्टी 50 के भी कुछ लॉजिक समझ लेते हैं, आज के क्या क्या लॉजिक थे। यहाँ पे आप देखोगे, पहले तो हमने यहाँ पे भी आपको कुछ जोन्स बताए थे और ट्रेंड लाइन के भी डिस्कशन आपके साथ किए गए थे। नीचे की तरफ आपको जोन बताए गए थे, इन जोन का भी आपके साथ डिस्कशन किया गया था, ये भी चीजें आपको एक्सप्लेन की गई थी। फिलहाल लॉजिक समझो, लॉजिक क्या रहेगा। चलो गैप डाउन ओपनिंग हो गई, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, तो मार्केट गैप को फिल करने आ सकता है या वहीं से गिरावट दिखाएगा। इस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, मैंने आपको हमेशा कहा है, जब भी गैप अप ओपनिंग हो या गैप डाउन ओपनिंग हो, आपको कहां पे ध्यान रखना है, आपको यहां पे 5 मिनट की कैंडल पे ध्यान रखना है। अगर 5 मिनट की कैंडल का आपको ब्रेकआउट मिलेगा तो बाइंग अपॉर्चुनिटी, अगर ब्रेकडाउन मिलेगा तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी। लेकिन पास के हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी देखेंगे, जो कि हमने आज बैंक निफ्टी में देखा, क्योंकि वहीं पे हमारा एक्सपीरियंस मैटर करता है। क्योंकि जितने लोगों ने सिर्फ इतनी ही बात को सोच के ट्रेड किया होगा, उन्हें लॉस हुए होंगे। इसलिए तो मैं कहता हूं कि सिर्फ एक बेस पे ट्रेडिंग नहीं करनी होती, आपका एक्सपीरियंस, आपकी लर्निंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। क्लियर है, क्योंकि किसी भी स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी आपकी लर्निंग ही बढ़ाती है, आपकी स्किल ही बढ़ाती है। क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी 100% परफेक्ट नहीं होती है। कुछ लोगों ने, आपने ज्यादातर सुना होगा कि कोई स्ट्रेटेजी 50 to 60% भी बेहतर हो तब भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि इस 50-60 को बढ़ा के आप 90 कर सकते हैं, 95% कर सकते हैं। किस बेस पे, आपकी स्किल और आपकी लर्निंग के बेस पे। आइए इसे समझते हैं। तो यहां पे हमने क्या देखा कि एक तो जो हमारी ये ट्रेंड लाइन थी, इसका ब्रेकडाउन मिल रहा है। दूसरा, यहां पे आप क्या देखेंगे, मार्केट अगर ऊपर जा सकता था, जो कि हमने वहां पे भी देखा। हम अपनी ट्रेड को प्लान कब करते, बाइंग की साइड हम कब सोचते, या तो हमें जो ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की थी इसका ब्रेकआउट मिल जाता और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी ब्रेकआउट मिल जाता, क्योंकि ये काफी नजदीक है। अब जरूरी नहीं हमेशा इसी बेस पे प्लान करना है, ये हमें काफी नजदीक दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हम सोच रहे हैं कि रिजेक्शन का कारण भी बन सकते हैं। तो जब तक ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक हम प्लानिंग नहीं करेंगे। अगर ब्रेकआउट मिल जाता तो हम 19 के डे हाई की प्लानिंग कर सकते थे। लेकिन मार्केट ने क्या दिखाया, नेगेटिव कैंडल दिखाई, पहला प्लस पॉइंट हमारे लिए। दूसरा, इस नेगेटिव कैंडल का ब्रेकडाउन दे दिया, दूसरा प्लस पॉइंट हमारे लिए। और मार्केट में काफी शार्प सेलिंग मोमेंटम आया। क्लियर है, इस सिचुएशन पे हमारा टारगेट क्या था, ये वाला जोन हो सकता था कुछ, यहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे पार्सली। फिर दूसरा पार्सली आप यहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे। इससे आगे जाने का मैं आपको सजेशन बिल्कुल भी नहीं देता, क्योंकि यहीं पे आप देखेंगे 19 का डे लो भी इसी जोन में है, 16 का डे लो भी आपको इसी जोन में दिखाई दे रहा है। तो समझदारी यही थी कि डे लो पे मार्केट सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, और इस जोन पे मार्केट ने आगे टाइम स्पेंड भी किया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस जोन में, यहां पे, क्लियर है। तो आपको सिर्फ इसी में एक बात और होती है, अब मान लो आपने चाहे बाइंग की हो चाहे सेलिंग की हो, मोमेंटम को कैच करने की कोशिश करो। जैसे ये भी नेगेटिव कैंडल बना, कोई बात नहीं, आप ट्रेड में बने हुए हैं, चलो ट्रेड आपने यहां से ली, ये नेगेटिव कैंडल बना, बने हुए आपने, कोई रिजेक्शन नहीं। ये नेगेटिव कैंडल बना, बने रहे आप ट्रेड में, कोई रिजेक्शन नहीं। ये भी नेगेटिव कैंडल मिला, मार्केट यहां तक आया, लेकिन इसी कैंडल में रिजेक्शन आ गया, यहीं पे अपना प्रॉफिट बुक कर लो। अगर बाइंग की सिचुएशन होती, जैसे आप यहां पे एग्जांपल देखो, यहां पे देखो, मान लो आपने यहां पे, आपको दिखाई दिया, आपने यहां पे बाइंग कर ली, पॉजिटिव कैंडल, ये भी पॉजिटिव कैंडल, ये भी पॉजिटिव कैंडल, जब तक पॉजिटिव कैंडल बनता जा रहा है, ये कोई रिजेक्शन नहीं आ रहा, यहां पे नेगेटिव कैंडल बना, यहां पे अपना प्रॉफिट बुक कर लो। इस तरह की स्ट्रेटेजी होती है कि आप अपने प्रॉफिट को लंबा खींच सकते हो।
एक तो ये चीज फॉलो किया करो। दूसरी क्या फॉलो किया करो, नजदीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस। जैसे मैंने आपको बताया कि पहली समझदारी थी इस जोन पे प्रॉफिट बुक कर लेते, भले ही आप सारा भी कर लेते, मिस हो जाती है कोई बात नहीं, दोबारा मिल जाएगी। क्लियर है? अगर आप यहां पे भी बने हुए हो, थोड़ा सा रिस्क ले रहे हो, तो इस जोन पे प्रॉफिट बुक कर लो, ज्यादा लालच नहीं करना है। क्लियर है? चलो, हमें ये तो पता चल गया कि पहली ट्रेड में हमारा प्रॉफिट हो गया। अब आगे की प्लानिंग क्या करनी थी, आपको ये लेवल मार्क करना था। क्लियर है? यहां पे चलो लो ये बन गया, ठीक है। अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है तो हम सेलिंग साइड जाएंगे। कैंडल क्लोज होकर अगर प्राइस सस्टेन करता है या कोई प्राइस एक्शन बनता है तो हम सेलिंग साइड जाएंगे। दूसरा, ये जोन मार्क कर लिया हमने, अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो हम बाइंग साइड जाएंगे। क्लियर है? तो इसके नीचे कैंडल क्लोज तो हुई है लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं हुआ, तुरंत ही अगली कैंडल में मोमेंटम आ गया, मार्केट अंदर चला गया, तो सेलिंग तो कोई बनती ही नहीं थी। तो हमने इतने घंटों तक इंतजार किया, इतने घंटों तक इंतजार किया, यहां पे मार्केट ने इसी में ही टाइम स्पेंड करता रहा, क्योंकि अगर यहां से मार्केट गिरता वो फिर से अपने डे लो को अप्रोच करने की कोशिश करता। ये अपॉर्चुनिटी हो सकती थी सेलिंग साइड, या फिर यहां से ब्रेकआउट मिलता तो मार्केट अपने फिर से जो डे हाई बना रखा था इसे अप्रोच करने की कोशिश करता। तो यहां पे हमें ब्रेकआउट मिला और मार्केट ने इस डे हाई को अप्रोच किया। तो दो ही अपॉर्चुनिटी थी, पहली अपॉर्चुनिटी यहां पे मिली थी मार्केट के ओपन होते ही सेलिंग की, दूसरी यहां पे ब्रेकआउट पे अपॉर्चुनिटी मिली थी बाइंग की। इसके बीच किसी ने अगर ट्रेड की होगी तो उसने या तो ज्यादा प्रॉफिट नहीं बनाया होगा या लॉस बुक किया होगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि मार्केट में जितना ज्यादा आप अपने आप पे कंट्रोल करना सीखेंगे उतना ज्यादा ही प्रॉफिट बना पाएंगे। तो चीजें क्लियर हुई? अगर आपको ये लॉजिक वीडियो पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि आपको ये चीजें पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आपके कमेंट पे ही डिपेंड करेगा और आपके लाइक पे ही डिपेंड करेगा कि हम आपको और इस तरह की लॉजिक वीडियो प्रोवाइड कराए या नहीं कराए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।